हेलो एवरीवन, मैं किरण गुप्ता वेस्ट बंगाल से आपकी हुनर आपकी पहचान ओपन मंच कंपटीशन से आज मैं एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 26 जनवरी के उपलक्ष्य पे मेरा ये स्पीच है जिसमें मैं आज बताऊंगी कि हमारा भारत आखिर इतना महान क्यों है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। हाँ है मेरा देश महान। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए ना कि हमारा देश बहुत महान है। हम हमारा जब से होश हुआ, हम जब से स्कूल गए, हमारे हाथ में एक झंडा रहता था और कहा जाता था कि ये भारत देश का झंडा है जहाँ हम रहते हैं और भारत देश बहुत महान है। लेकिन कभी आपने सोचा कि क्यों हमारा भारत देश सबसे महान है? सिर्फ कहने से तो महान नहीं होगा, आखिर कुछ खासियत तो जरूर होगी जो विश्व में 196 देश होने के बावजूद भी हमारा भारत सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत है। कभी आपने ये जानने की कोशिश किया सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने पॉकेट पे झंडा लगा लेने से या झंडे को सलामी देने से या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने से हमारा देश महान नहीं होता है? और हम यही सोचते हैं, हमारे देश के लोग, बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे मैंने आज बड़े बड़े नेता है झंडा को सलामी देकर ये सोचते हैं कि मैंने तो एहसान कर दिया। अब बहुत बड़े मूर्ख हो, आपने देश पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आज देश ने आप पे बहुत एहसान किया है। कभी अपने देश का इतिहास उठाकर तो देखो, कितना कुछ है जो भारत ने पूरे विश्व को दिया है। आज भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं कहलाता है। आज हमारा भारत विश्व में 196 देश होने के बावजूद भी सबसे अलग, सबसे अनोखा है। आज पूरे विश्व भर में हमारे भारत का डंका बजता है। तो आइए, सिर्फ महान कह देने से भारत महान नहीं होगा। आज हम जानेंगे और ऐसे सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए जो ये सिद्ध करते हैं कि हमारा भारत महान है। लेकिन चलिए, आज इतिहास में हम चलते हैं, कुछ सैर लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हमारा भारत देश सच में महान है। दोस्तों, बड़ी बात ये नहीं है कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, बल्कि बड़ी बात यह है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। आज हमारा अर्थशास्त्र, आज हमारे भारत का अर्थशास्त्र दिन प्रतिदिन तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका रहन सहन, खान पान, भाषा भाषी, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ अलग है। अंग्रेजों ने ना जाने हमें कितनी बार रंग रूप धर्म से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम भारतीय कभी नहीं बटे। हमारी भिन्नता में ही आपको हमेशा एकता के दर्शन मिलते हैं। ये वही भारत है जहां जब चंद्रयान मिशन सफल होता है तो पूरा देश खुशी मनाता है, और वहीं अगर दूसरी तरफ इंडिया वर्ल्ड कप हार जाता है तो पूरा भारत का लोग रोता है। तो हम फिर क्यों ना कहें कि हाँ, मेरा भारत देश सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है। ये भारत देश नहीं, ये एक परिवार है। आज भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां हर धर्म के पर्व और त्योहार को पूरे देश भर में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये भारत की भूमि है दोस्तों, जहां धरती को मां माना जाता है। यहाँ पंच तत्व अग्नि, आकाश, मिट्टी, जल, वायु की पूजा की जाती है। यहाँ वृक्षों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये वही भारत की भूमि है जहां बड़ों को प्रणाम करना, छोटों से प्रेम करना, अतिथि का स्वागत करना, गुरु शिष्य का आदर करना सिखाया जाता है। ये वही भूमि है जहां रांझा हीर का मोहब्बत से लेकर अरेंज मैरिज का कंसेप्ट पूरे भारत ने तो विश्व को दिया है। फिर हम क्यों ना कहें कि हाँ, मेरा भारत सबसे अलग है। अगर आपको सनातन धर्म को जानना है तो कोई भारत आकर देखे, अगर प्रजातंत्र सीखना है तो कोई भारत से सीखे। आज क्रिकेट को कमर्शियलाइज किसने किया? भारत देश ने किया। आज विश्व के सबसे बेस्ट व्यक्ति जो हम कहेंगे, सबसे जो बुद्धिमान लोग हैं मैनेजमेंट के, टेक्नोलॉजी के, सबसे बेस्ट वैज्ञानिक, सबसे बेस्ट चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी आज हमारे देश के हैं।
आज हमारे देश के लोग विदेश जाते हैं, अपने देश से काम सीखकर विदेश में जाकर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विदेश के लोग हमारे देश आते हैं, क्यों? काम सीखने। योग आसन पूरे विश्व को किसने दिया? हमारे भारत ने दिया। आज इस भारत की भूमि में कितने संत ऋषि मुनि ज्ञानी हुए, जिन्होंने ना जाने कितने ज्ञान के भंडार हमें दे गए। आज पुनर्जन्म का सिद्धांत, पंच तत्व का ज्ञान, जन्म मृत्यु का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान, आयुर्वेदिक औषधियां किसकी देन है? आज पूरे विश्व को भारत ने दिया है। योग आसन ध्यान पूरे विश्व को किसने सिखाया? हमारे भारत देश ने सिखाया। ये वही भारत की भूमि है जहां राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता जैसी अग्नि परीक्षा देने वाली नारी, लक्ष्मण जैसे भाई, यशोदा जैसी मैया, रहीम जैसे ज्ञानी, दशरथ जैसे पिता और सिखों के 9 गुरु हुए हैं। तो क्यों ना कहूं कि ये भारत की भूमि बहुत पवित्र है। गर्व से कहते हैं ना कि हाँ, ये भारत की भूमि बहुत पवित्र है। ये भारत की भूमि ही है दोस्तों, जहां ना जाने कितने महान महापुरुष और वीर पुत्रों ने जन्म लिया है। महात्मा गांधी, चाणक्य और यूं कहूं तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तियों की ये जन्मभूमि है। फिर क्यों ना कहे कि हाँ, भारत की भूमि बहुत पवित्र है। गर्व से कहिए कि हम भारत हैं। आज भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं है, भारत ने न जाने कितनी संपदा पूरे विश्व को दिया है। आज भारत यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता है। कुछ तो खासियत है जो हमारे भारत को सबसे अलग, सबसे अद्भुत बनाए हुए है। अगर हम कुछ आविष्कारों की बात कर ले तो भारत में न जाने कितने आविष्कार हुए और आज भी ये खोज निरंतर जारी ही है। शून्य, शैम्पू, लोहा, प्लास्टिक सर्जरी, यहाँ तक यूं कहे तो शतरंज का खेल, सांप सीढ़ी का खेल, बटन और न जाने ऐसे सैकड़ों आविष्कार हमारे भारत ने किया है। भारत क्या नहीं बनाता है। भारत सुई से लेकर, अगर आज की डेट में आप देखोगे तो सुई से लेकर परमाणु बम, साइकिल से लेकर रॉकेट और यहाँ तक यूं कहे तो मोबाइल से लेकर सुपर कंप्यूटर तक बनाता है। 70% मसालों का उत्पाद भारत करता है। आयात निर्यात में सबसे आगे है हमारा भारत। हाँ, ये है कि कभी कभी हम कुछ लोगों को बेवकूफ़ भी बना देते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम भारत से हैं, हम में सब क्वालिटी है। आज भारत के लोग, इतना एकता है हमारे में। अगर हमारा देश तरक्की करता है तो पूरा भारत झूम उठता है, और अगर हमारा देश कहीं भी चूक जाता है तो सब भारत के रोते हैं। तो गर्व से कहिए कि हाँ, हम भारत के हैं। गर्व से कहिए कि हम उस भूमि में जन्मे हैं जहाँ इतने वीर पुत्र और इतने ज्ञानी हुए। तो आज से गर्व से कहिएगा कि हाँ, मैं भारतीय हूँ, मेरा भारत सबसे अलग है। अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो बस इतना ही कहूँगी कि हाँ, मेरा भारत महान है। हमारा भारत पूरे विश्व का गुरु है और भारत जैसी बनने का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता है। भारत एक है और आने वाले भविष्य में भी भारत एक ही रहेगा। कोई देश भारत जैसा नहीं बन सकता है। तो गर्व से कहिए, हम भारत के हैं। अंत के 4 लाइनों के साथ मैं अपने आज के भाषण को यहाँ समाप्त करूंगी। भारत हर भारतीयों की शान है, इसकी विश्व में अलग पहचान है। हाँ, मेरा भारत देश महान है। गर्व से कहती हूँ कि मेरा भारत देश महान है। भारत एक है, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।